नमस्कार दोस्तों, आज हम एक कन्नड़ा मूवी का रिव्यू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सप्त सागरदच्चा येल्लो। आप इसको अमेज़न प्राइम में देख सकते हैं। ये मूवी करीब 2 घंटे 20 मिनट की है। मूवी के बेसिक स्टोरी लाइन के बारे में अगर हम चर्चा करने जाएं तो मनु प्रिया एक मिडिल क्लास कपल है जिन लोगों के पास बहुत ही बड़े ड्रीम होते हैं। जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास कपल होते हैं सेम उसी वे में तो ऐसा कुछ होता है। तो मनु अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए कुछ ऐसे स्टेप लेता है कि वो जेल में चला जाता है। बाकी वो जेल में जाने के बाद उन लोगों के रिलेशनशिप में क्या होता है, क्या क्या दिक्कत आते हैं उन दोनों के बीच में, लास्ट तक वो एक साथ रह पाते हैं कि नहीं, ये थ्रू आउट द मूवी हमें ये जर्नी दिखाया गया है। इस मूवी का नाम सप्त सागरदच्चा येल्लो साइड है, मतलब ये मूवी का पहला पार्ट है। इस मूवी का सेकेंड पार्ट 28 अक्टूबर को रिलीज़ होगा। तो मैं उस पार्ट के लिए बहुत ही ईगरली वेट कर रहा हूँ। तो सेकेंड पार्ट के लिए ईगरली वेट कर रहा हूँ, मतलब आपको पता ही चल गया है कि मूवी बहुत ही बढ़िया है। इस मूवी के लीड कास्ट में हमें देखने के लिए मिलता है रक्षित शेट्टी, रुक्मिणी बसंत। रक्षित शेट्टी का जो पिछला जो मूवी था वो था रेजेंट, साई श्रीनिवास आत्रेया, चार्ली। ये दोनों मूवी मेरे को बहुत ही पसंद आया था। तो रक्षित शेट्टी का नाम जिस किसी भी प्रोजेक्ट के साथ एसोसिएट होगा उससे नेचुरली हमारा एक ट्रस्ट जुड़ जाता है। हम लोग को मालूम है कि कुछ भी हो रक्षित शेट्टी एक अच्छा स्क्रिप्ट चूज़ करेंगे और उनका जो परफॉर्मेंस होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा। तो मूवी के पॉजिटिव पॉइंट के बारे में अगर हम बात करेंगे तो मूवी में जिस तरीके से स्टोरी को दिखाया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। एक नॉर्मल मिडिल क्लास लव स्टोरी है। नॉर्मली हम ज़्यादातर मूवी में क्या देखते हैं कि पहले जो कपल है उन दोनों के बीच में लव कैसे डेवलप होता है उसको दिखाया जाता है। बाकी उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस मूवी में इस अप्रोच को नहीं लिया गया। मूवी स्टार्टिंग ही होती है कि मनु और प्रिया एक मिडिल क्लास कपल है। तो ये दो जो कपल है, ये दो लोग एक साथ जो मोमेंट गुजारते हैं, एक दूसरे के साथ जिस तरीके से कन्वर्सेशन करते हैं, इससे हमें इनकी दोनों के बीच में जो प्यार का जो गहराई है हम उसको समझ पाते हैं। तो विदाउट एक्सप्लोरिंग द लव स्टोरी इन दोनों के बीच में जो प्यार है वो हमारे सामने बहुत ही अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया गया है। मूवी में रक्षित शेट्टी और प्रिया, मतलब रक्षित शेट्टी मनु का जो कैरेक्टर और प्रिया का जो कैरेक्टर है, मनु एक ऐसा कैरेक्टर है कि वो ज़िंदगी में अपने सपने को हासिल करने के लिए कुछ भी शॉर्टकट अपनाना चाहता है। लेकिन प्रिया उसके ऑपोजिट है। वो उसके कुछ सपने हैं लेकिन सपनों को अचीव करने के लिए कुछ शॉर्टकट नहीं होता, हम लोगों को मेहनत करना पड़ता है। और वो सपने देखती है लेकिन वो सपना और रियलिटी इसके बीच में फ़र्क उसको मालूम है। लेकिन मनु ये जो सपना और रियलिटी के बीच में जो फ़र्क है इसको मिटाना चाहता है। तो ये जो दो पोल अपार्ट पर्सन है लेकिन एक साथ रिलेशनशिप में रहते हैं और उसके बाद कैसे एक दूसरे के लिए सपोर्ट बनते हैं, ये थ्रू आउट द मूवी हमें बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया गया है। मूवी का जो कास्ट का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। रक्षित शेट्टी हम लोग को मालूम है कि हमेशा बढ़िया काम करते ही हैं। लेकिन मैं यहाँ पे स्पेशली प्रिया को जिन्होंने प्ले किया है, रुक्मिणी बसंत, मैं उनके बारे में बोलना चाहूँगा। उनका चेहरा देख के हमको इतना ज़्यादा एक इनोसेंस फील होता है, मतलब बहुत, वो जब भी स्क्रीन में आती है हमें देख के बहुत ही अच्छा लगता है। उनका जो परफॉर्मेंस है वो बहुत ही बढ़िया है। इमोशनल सीन में उन्होंने अपने आँखों से जो एक्टिंग किया है वो हमें बहुत ही पसंद आता है। थ्रू आउट द मूवी प्रिया जब मनु के साथ होती है वो कभी भी नहीं रोती, क्योंकि उसको मालूम है कि उसका प्यार अभी भी जिंदा है। लेकिन जब मूवी के लास्ट में कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं तो उस टाइम पे जब प्रिया को लगता है कि हाँ अभी उसका प्यार जाने वाला है, तो फाइनली उसका जो फाइटिंग स्पिरिट है वो उसको छोड़ के रोने लगती है। तो जिस तरीके से रुक्मिणी जी ने प्रिया के रोल को प्ले किया है वो बहुत ही बढ़िया है। तो मूवी का जो लव स्टोरी, मूवी में जो दो कपल के बीच में जो इमोशन हम लोगों को फील होना चाहिए, इस दोनों कैरेक्टर के थ्रू हमें सारे इमोशन हम फील कर पाते हैं।
मूवी का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है और मूवी में जो गाने यूज़ किए गए हैं वो बहुत ही बढ़िया है। मैंने इस मूवी को देखना ही चालू किया था इसके टाइटल ट्रैक सुनने के बाद। इसका टाइटल ट्रैक मुझे बहुत ही पसंद आया था। मैं नॉर्मली यूट्यूब में म्यूज़िक सर्च कर रहा था तो इसका टाइटल ट्रैक मुझे बहुत ही पसंद आया था। तो उसके बाद मैंने इसको देखने के लिए सोचा। तो मूवी का जो बीजीएम है और मूवी में जो गाने हैं वो बहुत ही बढ़िया है। कभी भी नैरेटिव को स्लो नहीं करते हैं। सारे गाने को नैरेटिव में बहुत ही अच्छी तरीके से प्लेस किया गया है और गाने के थ्रू जिस तरीके से जो कैरेक्टर के स्टेट ऑफ माइंड को हमारे सामने लाया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब मूवी का गाना एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्लस पॉइंट है। मूवी का जो स्टोरी है या फिर स्क्रीन प्ले है वो पहले हाफ में हमें थोड़ा सा स्लो लगता है, लेकिन जब मूवी आगे बढ़ती हुई रहती है तो आगे क्या होगा ये हमें जानने के लिए एक उत्सुक बना हुआ रहता है। और मूवी का जो स्टोरी है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब रेगुलर स्टोरी है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है। हम जब कभी भी किसी लव स्टोरी को देखते हैं तो वहाँ पे हमें कुछ सुपरफिशियल लगता है, लेकिन इस मूवी को बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच से बनाया गया है। मूवी बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक है और हमें देख के ये कन्विंसिंग लगता है कि हाँ, ये दोनों सच में एक मिडिल क्लास कपल है। जिस तरीके से मिडिल क्लास कपल के बीच में जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको जिस तरीके से मूवी में एक्सप्लोर किया गया है, जो छोटे छोटे प्रॉब्लम हमें दिखाए गए हैं वो हमें बहुत ही ज़्यादा कन्विंसिंग लगता है। और हम इसके साथ कम्प्लीटली एग्री कर पाते हैं कि हाँ, हमारे आसपास भी मिडिल क्लास कपल सेम इस तरीके के ही इशू फेस कर रहे हैं। तो मूवी का जो स्टोरी है और मूवी नरेशन जिस तरीके से आगे बढ़ती है, मूवी का फास्ट पार्ट जहाँ पे एंड होता है वो बहुत ही बढ़िया है। मूवी का जो स्टोरी स्क्रीन प्ले है वो मूवी का बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। मूवी के नेगेटिव पॉइंट के बारे में अगर हम चर्चा करने जाएं तो मेरे को मूवी से एक ही कंप्लेन है कि मूवी का जो पहला हाफ है वो थोड़ा सा स्लो है। मूवी अपने मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट में आते हुए थोड़ा सा टाइम लेती है। इसके अलावा मेरे को ये मूवी कहीं पे भी कुछ गलती नहीं लगा। मूवी बहुत ही बढ़िया है। आप लोगों को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। अभी मैं इस मूवी का एक स्पॉइलर रिव्यू करने जा रहा हूँ कि मूवी में मेरे को क्या क्या पसंद आया या फिर मूवी के स्टोरी लाइन के बारे में मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। तो अगर आपने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है, आप इस रिव्यू को यहाँ पे छोड़ के पहले मूवी देखिए, उसके बाद मेरे इस रिव्यू को कंटिन्यू कीजिए। मूवी में जिस तरीके से हमें कैरेक्टर दिखाए गए हैं, जो डायलॉग्स हैं, वो मूवी का एक बहुत ही बढ़िया प्लस पॉइंट है। जब ओपनिंग सीन स्टार्ट होता है तब हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि मनु एक गाड़ी चला रहा है बहुत ही तेज़ी से, लेकिन प्रिया जो है वो उसको धीरे करने के लिए बोलती है। इसी पॉइंट से मूवी एस्टेब्लिश हो जाता है कि अगर मनु को ज़िंदगी में कुछ चाहिए होगा तो वो तेज़ी वाला रास्ता ही अपनाएगा, लेकिन प्रिया वो पूरा उससे अलग है। तो जब मूवी आगे बढ़ता है और मनु जो डिसीजन लेता है अपने सपने को पूरा करने के लिए, वो हमें मूवी के पहले ही सीन में सेट कर दिया गया था कि हाँ, इन फ्यूचर मनु इस तरीके का कुछ डिसीजन लेने वाला है। मनु जब जेल में जाता है, जेल के बीच में जो रीबर्थ का जो कॉन्सेप्ट जिस तरीके से उठाया गया है कि जो लोग कुछ क्राइम किए हैं, क्रिमिनल्स के बीच में रह के मनु का जो एक रीबर्थ होता है, वो उसको पहले लगता है कि उसने कुछ भी क्राइम नहीं किया है, लेकिन धीरे धीरे वो जितना भी टाइम जेल में बिताता हुआ रहता है तो उसको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि उसका क्राइम एग्जैक्टली है क्या। और उस तरीके से मनु अपने आप को जो अपना जो पिछले वाला सेल्फ है उससे चेंज करते हुए रहता है। तो जेल वाले मनु के अंदर जिस तरीके से कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया गया है, वो कैरेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया गया है। मूवी जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी का है। जब कभी भी मूवी में जो प्रिया मनु से मिलने आती है, उन सारे सीन को जिस तरीके से शूट किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। उन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ किसिंग सीन्स या फिर कुछ भलगर सीन्स नहीं है या फिर लड़का लड़की एक दूसरे से बार बार मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिर्फ जेल में ही 3-4 बार मिले हैं और उन 3-4 कन्वर्सेशन में जिस तरीके से इन दोनों के रिलेशनशिप को डेवलप किया गया है,
जितनी खूबसूरती से उनके रिलेशनशिप को दिखाया गया है वो सच में बहुत ही बढ़िया है। मतलब जब मनु अपने ज़िंदगी में उसको मालूम है कि उसको अभी सज़ा मिलने वाला है, तो वो जब प्रिया को अपने आप से दूर कर देता है, तब प्रिया अब तक मनु के साथ थी, उसके आंखों से एक भी नहीं आंसू आया था। मतलब वो उसके अपने प्यार के ऊपर विश्वास था, इसीलिए जितना भी डिफ़िकल्टी हो वो मनु के साथ खड़ा रहा, एक भी आंसू ना निकाले। लेकिन उसको जब लगा कि उसका प्यार उससे दूर जा चुका है, अभी उसका अपने जो प्यार के ऊपर जो भरोसा था, जो उसको जहाँ से स्ट्रेंथ मिल रहा था, वो चला गया, तो तब उस पॉइंट पे जाके वो रोने लगती है। तो यहाँ से जो प्रिया का जो ब्रेक डाउन है और उन दोनों के बीच में जो दूरी है, उसको जिस तरीके से डेवलप किया गया है वो बहुत ही बढ़िया है। मूवी में मनु ये जो जेल जाने के लिए जो कदम उठाता है, वो एक सपना पूरा करने के लिए वो कदम उठाता है। लेकिन मूवी जितना आगे बढ़ता है, पहले हमें लगता है कि हाँ ये जो सपना है ये बहुत ही आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को पूरा करने के लिए शॉर्टकट कोई सॉल्यूशन नहीं है। इससे हमें लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज़ को मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से डेवलप किया गया है। वो अपना ड्रीम घर समुंदर के पास बनाने के लिए अपने आप को हिट एंड रन केस में किसी दूसरे के जगह पे अपने आप को सरेंडर करता है। लेकिन मूवी में इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस आते हैं कि उसका जो सपना है वो उससे और भी ज़्यादा दूर होते हुए जाता है। मूवी जितना आगे बढ़ता है, मनु ने जिस ड्रीम के लिए इतना बड़ा सैक्रिफाइस किया है, वो जो उसका जो सपना है वो उससे और भी दूर जाने लगता है। तो इससे हम लोग को एक सीख मिलता है कि किसी सपना होना चाहिए, सपना पूरा करने का जज्बा होना चाहिए, लेकिन कभी भी कुछ शॉर्टकट अपनाना नहीं चाहिए। तो थ्रू आउट द मूवी जिस तरीके से हम देखते हैं कि मनु और प्रिया के बीच में जो एक साथ रहने का जो सपना था, एक घर बनाने का सपना था, वो लोग तो समुंदर के पास घर बना ही नहीं पाए, एक दूसरे से बिछड़ गए। लेकिन उन लोगों ने एक घर रेंट पे लिया था एक साथ रहने के लिए, वो घर भी उनसे छिन जाता है। तो जिस तरीके से मनु और प्रिया अपने सपने से सेपरेट होते हैं, अपने सपने से दूर जाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग था। मतलब मूवी देखने के टाइम ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे आप सचमुच इमोशनल होंगे। तो ये एक बहुत ही बढ़िया रोमांटिक ड्रामा इमोशनल फिल्म है, आपको इस मूवी को ज़रूर देखना चाहिए। ये कन्नड़ा इंडस्ट्री का एक हिडन जेम है जिसके बारे में अभी उतना ज़्यादा बात नहीं हो रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे 96 या फिर दिया इसके जैसे पॉपुलैरिटी गेन करेगा। ये आप आज इसको लिख के रख लीजिए। धन्यवाद यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।